हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस टॉपिक को बात करूं। जो टॉपिक है कि ये जो डेली व्लॉगर्स के बच्चे हैं, या ये जो भी मतलब कि डेली व्लॉगिंग की जो लाइफ चल रही है, उनके आज जो भी देख लो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में तवज्जो क्यों नहीं है, वो पढ़ाई को इतना ज़्यादा अननेसेसरी क्यों कर रहे हैं। अब उसकी वजह ये रही है, चाहे वो रज़ा रेहान हो, चाहे वो सितारा यासीन के बेटे ने परसों एक गुफ्तगू की है जिसको लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को राइट कह रहे हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। क्या बात हुई है? उसने ये कहा है कि अब तो एआई का दौर चल रहा है, अब पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है। यानी एक वक्त आएगा, उस बच्चे का ये कहना है कि जब फ्यूचर में एक वक्त आएगा कि आपकी डिग्री की कोई मायने नहीं होगी और आपकी दूसरे स्किल्स की मायने होंगी। ये उस बच्चे का कहना था कि एआई का दौर है भाई, अब पढ़ाई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपको हर चीज़ एआई से पता चल जाती है और अब आप कुछ भी बोलो एआई आपको फ़ौरन सॉल्व करके दे देता है। तो ये उसके बच्चे का कहना था कि यानी पढ़ाई आप सिर्फ इतनी करो कि बस आपको इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना आ जाए, और जस्ट उसके अलावा और कोई पढ़ाई ना करो। और वहीं पर अगर आप रज़ा रेहान को देख लो, तो जिस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल है, खैर वो उस तरीके के कमेंट पास करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन हाँ, सभा हमेशा ये बोलती हुई नज़र आती है कि पढ़ाई नहीं ज़रूरी है, आपका अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, इंग्लिश नहीं ज़रूरी है। तो ये इनके माइंडसेट क्यों ऐसे बन गए हैं? देखो, मैं एक बात बताऊँ, इनके माइंडसेट इसलिए ऐसे बने हैं, पढ़ाई इसलिए नहीं ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है वो, क्योंकि इनके पास ना बहुत आसान पैसा है। यूट्यूब बहुत ईजी मनी है अगर आप यूट्यूब पर फेमस हो जाओ। सीधा सिंपल सी बात है। इससे पहले की जर्नी आपकी बहुत स्ट्रगल वाली रहेगी, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे होगे। अब चाहे मैं इन दोनों को लेकर बात करती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही पढ़ाई के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहते हैं। मतलब इन द सेंस अगेंस्ट, इन द सेंस कि हमेशा पढ़ाई को डिग्रेड करते हुए नजर आते हैं। यानी पूरी दुनिया बोलती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आपको एजुकेशन होना लाजमी है। एजुकेशन होने का मतलब ये नहीं है डिग्रियाँ ले लो, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन सिर्फ इसलिए लेनी है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जॉब्स हासिल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वो फारिग बैठे हैं, ये भी हकीकत है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अजीब अजीब से मिलेंगी ना। कभी कोई बोलता है कि जिस उम्र के अंदर लड़के पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस उम्र में अगर वो बिजनेस सेट करने पे लग जाएं, तो जब वो पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे तो वो फ्रेश होंगे, जीरो सैलरी पर होंगे, और उसी टाइम की बुनियाद पर अगर वो कोई बिजनेस में लगेंगे तो एक अच्छा बिजनेस सेट कर होंगे। बट हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपके साथ जिक्र करती हूँ, हर चीज़ बताऊंगी। तो यहाँ पर कि क्यों इन ब्लॉगर्स को, अब चाहे सितारा यासीन ले लो या आप सबा इब्राहिम ले लो, इनको बहुत इजी इजी मनी मिल चुका है। इजी मनी इन द सेंस कि सितारा यासीन ने स्ट्रगल किया था, कुछ टाइम स्ट्रगल किया, कुछ टाइम स्ट्रगल इन द सेंस कि यूट्यूब पर उसने कुछ टाइम स्ट्रगल में भी उसने बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। यानी 50,000 सब्सक्राइबर एक साल, जब उसकी कंट्रोवर्सी आई थी ना, तब उसकी वीडियोस को एक साल हुए था। मतलब उसके चैनल को एक साल से 1.5 साल का अर्सा हुआ होगा, ठीक है। उस दरमियान उसने 50,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी अपनी वीडियोस पे हासिल कर लिए थे। चाहे वो शॉर्ट्स क्यों, तो कुछ ना कुछ इनकम इसको मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि उसको इनकम नहीं मिल रही थी। और उसके बाद बूस्ट लगा, इसका बम्पर प्राइज एक तरीके से समझ लो। इसका बॉन्ड खुला कि उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई। अब लोग मुझे आकर बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड भी ऐसी दूसरी शादी करे तो तुम्हारा भी ये बम्पर खुले। भाई, एट दी एंड गलत हुआ है, आई एग्री कि उसको दुख होगा इस बात का, लेकिन इस बात को भी आप लोग बात को समझो कि ये जब इसकी दूसरी शादी का कंटेंट इसके हस्बैंड का इसने अपलोड किया, तो वो रातों रात तरक्की पा गई, मिलियंस में इसके व्यूज़। यानी जो चंद हज़ार व्यूज़ पर उसकी स्टोरी होती थी, चंद हज़ार व्यूज़ उसके चैनल्स पर आते थे, वो मिलियंस में गए हैं। तो ये उसको फ़ायदा मिला। यानी अगर उसने कहीं ना कहीं एक तरफ अपने हस्बैंड को एक तरीके से समझो सेक्रीफाइस किया, तो दूसरी तरफ जिस चीज़ के लिए वो इतने सालों से सेक्रीफाइस करी थी, यानी पैसा, वो उसको रातों रात मिला है, ठीक है। इजी मनी आना शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया। एक तो मुझे ये यूट्यूब पर ये समझ में नहीं आता, ऐसे कौन से लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं भाई। मतलब हमको तो नहीं बोलता, हमारे चैनल तो 2-2 3-3 हज़ार व्यूज़ दे रहे होते हैं, उसके बाद भी कोई सपोर्ट करने वाला बंदा हमको मिलता नहीं है। हमें तो जो है वो कि यार आ जाओ, यूएसए वाली आंटियाँ और पता नहीं इतनी सब कुछ मैं देखती हूँ ना, ऐसी कौन सी होती है जो लाखों में सपोर्ट करते हैं यार। और ये सितारा यासीन को भी बार बार कहा जाता है कि इसको भी बहुत सपोर्ट सिस्टम मिला है, यानी बहुत सारी औरतों ने उसको बहुत सपोर्ट किया है, और बहुत सारी इसको बाहर से इनकम आई है, इसके बिजनेसेस के लिए बहुत बार बाहर से इनकम आई है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में रही हैं, और यूट्यूब तो उसको पेमेंट दे ही रहता है, एडसेंस से पेमेंट तो उसको अच्छी खासी मिल रही थी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ सबा इब्राहिम की। उसको भी उसके पास भाई का फेम था, वो चाहे जितनी भी बन जाए, जितना भी अभी लोगों को दिखाना, क्योंकि नए लोग जोड़ रहे हैं ना, तो ये नए लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि देख लो, मैं सनी के बगैर कुछ नहीं हूँ, मेरे व्लॉग तो सनी नहीं होता तो शूट भी नहीं होते हैं,
तो अब ये सनी को निर्भर दिखा रही कि मैं सनी पर फुल ऑन निर्भर हूँ और सनी ही मेरे कंटेंट का मतलब जान है और सनी ही मेरी बैकबोन है और सनी की वजह से मेरा चैनल चल रहा है, ये सब कुछ दिखा रही है। जबकि जो पहले से उसको जानते हैं उन सबको पता है कि उसका चैनल कैसे स्टार्ट हुआ, उसने किसकी शक्ल दिखा दिखा के व्यूज़ हासिल किए और किसकी शक्ल दिखा दिखा के उसने लाखों सब्सक्राइबर्स लिए हैं, ये हम सबको पता है, हम सब जानते हैं। तो इन दोनों के पास एक तरीके से यूट्यूब ने अचानक से बहुत ज़रा छक्का मारा और इजी मनी देना शुरू कर दिया। एक होता है आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो। अब नताशा वकास से बहुत सारी अलग चीज़ें, बहुत अलग बातें मैं बोलती हूँ कि नहीं यार वो बंदी के साथ चीज़ें, क्योंकि वो भी डेली व्लॉगिंग का कंटेंट बनाती है, कुछ चीज़ें उसकी मुझे अजीब लगती हैं जो मैंने जिक्र भी किया हुआ है कि भाई वो बच्चे का एक तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को जिक्र करना और फिर उसका उस तरीके की वीडियो में लेना, वो मुझे भी अजीब लगता है। लेकिन अगर आप उस बंदी को देखो, मैं उस बंदी को देखती हूँ और मैं अक्सर, मेरे पास वो फॉलो भी है और मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें, जब जो चीज़ वो रिकमेंड करती है ना, मैंने अक्सर मंगाई भी हैं, ऐसी चीज़ें नहीं कि मैंने नहीं मंगाई हैं, तो रिकमेंड, और मैंने हमेशा से उसकी जर्नी देखी है। यानी उसको ये मिलियंस व्यूज़ हासिल करने में, उसको मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने में उसने 5-5 6-6 साल लगाए हैं अपनी इस जर्नी में। मैंने उसको देखा है यार, बहुत पुराने टाइम से ये करती बंदी। यानी जब से यूट्यूब स्टार्ट हुआ था ना, मतलब फेसबुक पे काम करती थी, फिर यूट्यूब पर काम करना, तो उसने वो जर्नी स्टार्ट की है। तो आप देखना कि उसको पैसों की कदर है। वो बहुत कम आपको ना इतना पैसा खर्च करेगी, वो भी खर्चा करेगी, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो चीज़ें दिखाने का है, नई नई चीज़ें दिखाकर, इस तरीके का नई नई चीज़ें परचेज़ करके उनके यूजेज का दिखाना है कि ये ऐसा यूज़ है, इसका ये फ़ायदा है, उसका वो फ़ायदा है, करती है। लेकिन आप देखना, एक जो होता है ना कि कदर आपको दिखती है व्लॉग्स में, वो कदर आपको दिखेगी कि यार नहीं, बंदी को कदर है, फील हो जाता है ना। आप जिस भी व्लॉगर को देख रहे हो, तो कई बार उसने भी बहुत ज़्यादा बेकदरी दिखाई होगी, ऐसा नहीं है कहने, क्योंकि मैं इसको रेगुलर वॉच नहीं करती हूँ, लेकिन जितना मैंने उसको इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा है या जितना मैंने उसको नॉर्मल इसके व्लॉग्स देखे, तो वहाँ मुझे फील होता है कि यार इस बंदी को है कदर। तो यानी जो इतनी मेहनत करके आया होगा ना, यानी 5-6 साल 7 साल जिसने अपने यूट्यूब पे दिए होंगे ये पाने में, ये मकाम पाने में, ये पैसे हासिल करने में, तो वो थोड़ी कदर करेगा, कि ऐसा नहीं है कि वो कदर नहीं करेगा। और जिसको मतलब 1.5 साल में क्या क्या मतलब कि क्या आपने स्ट्रगल कर ली 1.5 साल में, अगर 1.5 साल बाद आपके व्यूज़ हज़ारों पे, मिलियंस पे चले जाएं और आपको एडसेंस से ऐसे पैसा आना शुरू हो जाए, तो वो आप उसको थोड़ी मेहनत में गिनोगे, वो तो आपका लक चल गया ना, सीधा सिंपल सी बात है, यही सीन हुआ है। तो उनको जैसे ही पैसे मिले ना, तो इनके, क्योंकि मेन जो ज़रूरत थी वो पैसा ही थी, और हर किसी के यूट्यूब पर जो भी आ रहा है उसकी ज़रूरत पैसा ही होती है, तभी वो पैसों के लिए आता है अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपनी प्राइवेसी बेचना, इट्स नॉट ईजी भाई, बहुत मुश्किल काम है अपनी प्राइवेसी बेच के पैसा कमाना। खैर, लेकिन वो उसको सेल करता है और उससे जो भी उसको अर्निंग वगैरह होती है वो अर्न करता है। और अगर थोड़ी थोड़ी हो रही हो तो वो बहुत कदर से करता है, और ये सेव करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने पर ट्राई करता है। भले वो व्लॉगिंग कर रहा हो, लेकिन वो ट्राई करेगा कि यार मेरे बच्चे साथ में पढ़े, ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि सबको पता है यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सब हवाई रोजी है। कभी यूट्यूब कितने टाइम तक, अभी रिसेंट आपको पता है कुछ सालों पहले पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन हो गया था। यूट्यूब कितने टाइम तक बैन रहा था, यानी तकरीबन ठीक ठाक टाइम अरसा बैन रहा था ना यूट्यूब। तो कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, सही है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सब प्लेटफॉर्म्स को लोग हवाई रोजी, आपको मिलता है इधर लाखों और करोड़ों रुपया है, लेकिन एट दी एंड ये हवाई रोजी होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए ना। जिस तरीके के हालात चलते रहते हैं, अभी रिसेंट पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे रहे, हम सबको पता है, तो हमें नहीं पता होता कि भाई कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं हो जाता। तो इसीलिए लोग इस चीज़ को परमानेंट नहीं मानते और साइड में अपने बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, साइड में ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं कि भाई अगर ये बंद हो जाए तो हम ये करते हैं। लेकिन पढ़ाई की इंपॉर्टेंस इनके दिमागों में से क्यों निकल गई है, ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब इनके बच्चों के दिमागों में, क्योंकि ईजी मनी उन्होंने बहुत ईजी मनी प्रोवाइड कर दिया यार। मैं बोलती हूँ आपकी, बिल्कुल आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हो, लेकिन अपने बच्चों को पैसों की कदर करना आप ही सिखाओगे, आप उनको हर चीज़ प्रोवाइड करो। मैं ना रिसेंट दिनों फ़राह खान का एक इंटरव्यू देख रही थी, वहाँ पर उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों को बिजनेस क्लास में सफ़र नहीं करवाती हूँ। क्या वो बिजनेस क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती? वो कर सकती है बिल्कुल, लेकिन वो अपने बच्चों को पैसों की कदर करना सिखा रही है कि भाई पैसों की कदर करो, हर चीज़ आपको ईजी नहीं स्टार्ट हो जाएगी, आप कदर करो उन सब चीज़ों की। हाँ, आपको कदर होनी शुरू हो जाएगी तो फिर वो उनको करवाएगी। वो बिल्कुल फ़राह खान के बच्चे हैं भाई। एक दिन ना मैंने भारती के पॉडकास्ट देखी थी, देखो भारती काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अजीब अजीब से सवाल करती है, सिंपति खेलती है, विक्टिम कार्ड भी वो बहुत प्ले करती है। विक्टिम कार्ड किस लिए प्ले करती है, यानी कि जो उसका मतलब कि मोटापा वगैरह है ना, वो तो उसको विक्टिम कार्ड की तरह भी उसने बहुत बार प्ले किया है, उसको भी उसने बहुत ज़्यादा कैश करवाया है। लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वहाँ ये कह रही थी कि मैंने हमेशा सोचा है कि मैं गोले को बोलूँगी भाई जाकर मेहनत करो, मैं अभी तो तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ ज़िंदगी, लेकिन जब ज़िंदगी में जब तुम आगे जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो मैं उसको पैसों की कदर के लिए उसको मतलब एक पैसा कमाना सिखवाऊंगी कि भाई पैसा कमाओ जाकर, ताकि तुम्हें पैसों की कदर हो।
तो अपने बच्चों की ख्वाहिशात बिल्कुल पूरी करो। माँ बाप हैं भाई, माँ बाप कमाते ही इसीलिए हैं, उनकी तो पहली प्रायोरिटी जो है ना वो बच्चे होते हैं कि नहीं यार हमें तो पहले अपने बच्चों को पूरा करना है ना। तो बच्चों को ख्वाहिश ज़रूर पूरी करो, लेकिन उनको साथ साथ में पैसों की कदर करना भी सिखाओ, उनको चीज़ों की कदर करना भी सिखाओ। आप उनको ये चीज़ इनके डर में होनी चाहिए कि हम ना कदरी करेंगे तो हमारे माँ बाप हमें दूसरी बार नहीं लेके देंगे। तो ये माँ बाप का काम है। अब जब बच्चे आपके इस तरीके से डील कर रहे हैं कपड़ों को लेकर, अभी मैं इनके कपड़ों की शॉपिंग का देख रही थी, बच्चे इतनी महंगे यानी इतने महंगी जगहों से मतलब के कपड़े शॉपिंग किए हैं, ब्रांडेड जगहों से शॉपिंग किए, बच्चे फिर भी लड़ रहे हैं। वो जो आयत इतनी सी है वो कपड़ों के लिए इतनी ज़िद्दें कर रही है। आई एग्री बच्चे करते हैं, बट मैंने एक कमेंट रीड किया था, वहाँ पर ये था कि मेरी छोटी बच्ची है ना वो आयत को देखती है, वो आयत की फ़ैन है। मैं लिटरली सोच रही हूँ, और मैंने ऐसा बहुत सारे बच्चे भी देखे, मेरी खुद की बेटी है तो वो छोटी, मेरी वाली छोटी वाली है ना, वो जब भी कुछ ऐसा देखती है ना अनाया टाइप, आपको पता है ये सारे लोग जो अनाया जिंदगी हराम और सीरियसली मैं इतना चिढ़ जाती हूँ ना कभी उसकी आवाज़ सुन सुन के, मैं बोलती हूँ माफ़ कर दो मुझे अभी अनाया से। लेकिन खैर, तो ये बच्चे ना देखते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो मुझसे आके कहते हैं हमें भी ये चाहिए, हमें भी वो चाहिए। तो मैं अलग है उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन्हें उन चीज़ों के लिए कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा करती हूँ कि भाई नहीं, उनको कदर होनी चाहिए। जब मैं उनको वो चीज़ लेके दूँ तो उस चीज़ की उनको कदर होनी चाहिए, और वो माँ कर सकती है। जबकि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में जो मतलब इनके दादा दादी है ना भाई, वो तो ख़त्म है, बच्चे कुछ बोल दें वो आगे उनके आगे हाजिर है, वो वाला सीन है। जबकि मैं उनको भी काफ़ी गुस्सा करती हूँ कि आप लोग नहीं करा करो ऐसे, बच्चों की कदर खत्म हो जाती है। बट मेरे साइड से कोशिश पूरी होती है कि मैं बच्चों को कदर सिखाऊं, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ों के मामले में, उनको कदर होनी चाहिए। प्रोवाइड मैं उनको हर चीज़ करती हूँ, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें भी कुछ यानी जो एक दो तीन सूट्स माँ नहीं लेके रखती है कि यार कभी कुछ अचानक शादी आ गई तो आप फ़ौरन, आप ये तो नहीं है भाई, इनकी वाली ज़िंदगी तो नहीं है ना ब्लॉगर्स वाली कि शादी आई तो आप भागे शॉपिंग करने के लिए, एक दो सूट्स आप एक्स्ट्रा लेके रखते हो ईद में। जैसे 5-6 सूट लिए ईद में तो 2 सूट पहनाए, 3 सूट रख दिए गए यार, इस तरीके भाई नॉर्मल मिडिल क्लास वाली माँ तो इसी तरीके से। लेकिन कदर करवाना आपको लाजमी है। अब वो कदर किया नहीं है, इन्होंने ये सारी चीज़ें देख ली है कि भाई ब्लॉगिंग के थ्रू इतना ईजी पैसा आ रहा है, तो उनके दिमागों से चीज़ों की कदर, पैसों की कदर तो गई गई, पढ़ाई की कदर भी चली गई है। अब इनको लगता है पढ़ के क्या ज़माना है, क्योंकि ज़माना तो एआई का है ना, ज़माना तो सोशल मीडिया का होने वाला है। भाई आप सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि पढ़ाई आपको शऊर देती है, ठीक है। पढ़ाई आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाती है। पढ़ाई आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। पढ़ाई ज़रूरी है, डिग्रियां लेना ज़रूरी नहीं है भाई। क्यों ज़रूरी नहीं है? अगर आपका गोल कोई आपको मतलब कि बिजनेसमैन बनना है, या आपको लग रहा है कि आपको किसी जॉब जगह यानी सीईओ वगैरह या जो भी सीन है आपको इस तरीके का कुछ काम करना है, तो उसके लिए आपको डिग्री चाहिए होगी ना भाई। आप मतलब एआई के दौर से तो आप नहीं चले जाओगे, एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना बच्चों के, इसमें पढ़ाई का, और उधर वो बोल भी रही है सितारा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चाह रहा है, कि जबकि इसका मेन यानी हमारे जो माँ बाप का जो हमारे होता है कि भाई तुम पढ़ाई करो, तुम, हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि पढ़ाई करो। लेकिन वो बच्चा एक जगह पे सही है कि एआई स्किल्स भी सीखनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो पढ़ाई को लाइटली ले रहा है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये चीज़ अजीब हो रही है। और ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि वो उनको हर वो चीज़ प्रोवाइड बहुत इजीली कर रही है, और वो सब उनको कैसे मिल रहा है? सोशल मीडिया के ज़रिए। इन्होंने देखा हमारे माँ बाप ने पढ़ाई वगैरह की है, या जो भी उन्होंने वो चीज़ देखी कि लोग पढ़े लिखे भी, इनके खानदान में कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं जो हराज ही हो रहे हैं एक तरीके से, तो बच्चे के माइंडसेट में बैठ गया यार ब्लॉगिंग वगैरह करके बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, पढ़ाई करके लोग हमारे घर में फिर भी मतलब मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो दिमाग में उसके बैठ गया है कि नहीं यार मैं ऐसी कोई फील्ड अपनाऊंगा जिसके अंदर मुझे पढ़ाई की नीड नहीं हो, और मैं स्किल्स को अपनाकर, स्किल्स बिल्कुल अपनानी चाहिए। मैं भी ये कहती हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो आप साइड में स्किल्स को सीखो, क्योंकि स्किल्स होंगी, आपकी पढ़ाई होगी, तो आप मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन ये जो एज है ना, जैसे ये वाली जो एज है अभी जो इब्राहिम की चल रही है, उस टाइम पर, इब्राहिम की नहीं सॉरी, इसकी जो चल रही है, कौन है यार इसके बेटे का नाम मैं भूल गई फिर से, ये जो आपकी एज चल रही है इस टाइम पर आपकी पढ़ाई भी बहुत लाजमी है और साथ में स्किल्स भी बहुत लाजमी है। दोनों चीज़ें आप सीखो। पढ़ाई को इतना ज़्यादा मतलब मत गिराओ कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आप मत भूलोगे, आप एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हो, तो आपको जो आपके साइज़ के जो बच्चे हैं, जो आपकी एज के बच्चे हैं, वो भी आपसे सीखेंगे कि यार जब वो इतने बड़े होकर मुस्तफ़ा बोल रहे हैं पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, भाई बहुत सारे घरों में पढ़ाई ही एक तरीके से उनकी गरीबी से निकलने का या उनकी ज़िंदगी से निकलने का वाहिद रास्ता नज़र आ रही होती है। अब मिडिल क्लास फैमिली में आप देखो, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है, वहाँ पे जो बच्चे पल रहे होते हैं, पैदा होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, यार हम पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को एक बड़ा इंसान बनाएंगे ताकि वो हमें गरीबी से निकाले। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। कोई बुरी बात नहीं है अपने बच्चे से एक तरीके से उम्मीद रखना, कोई बुरी बात नहीं है। तो भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, और डिग्री सिर्फ ये नहीं है कि आपको जॉब ही दिलाए, आपको जॉब करनी है तो ही आप डिग्रियाँ लो। आपको जॉब नहीं करनी है, अगर आपको बिजनेस भी करना है तो पढ़ाई आपको एक
बहुत अच्छे से शऊर देती है, आपको बिज़नेस चलाने के तरीके देती है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिस तरीके से बिज़नेस रन करेगा और एक जो अनपढ़ होगा जो बिज़नेस रन करेगा, उसमें बहुत फ़र्क होगा। अनपढ़ इन द सेंस कि जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक है ना, बहुत फ़र्क होगा। पढ़ाई लिखाई वाला थोड़ा सा सोचेगा भाई। देखो, और दूसरी बात, किस्मत पर भी बहुत डिपेंड होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन वो बहुत अच्छा बिजनेस रन कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस भरोसे बैठ जाएं कि यार वो भी तो अनपढ़ है ना, और उसका बिजनेस इतना अच्छा चल गया तो मेरा भी चल जाएगा, मैं अनपढ़ हो जाऊँगा। ज़रूरी नहीं है। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए। और ये बच्चे इस वक्त आप लोगों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं। अब ये कितने सारे मैंने कमेंट्स रीड किए जो इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हाँ, मुस्तफ़ा ठीक कह रहा है, पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि भाई पढ़ाई में ना बहुत सारी चीज़ें अजीब है। ये सिंधी सिखाना, ये सब कुछ मुझे भी अजीब लगता है कि यार ये सब कुछ आपको काम नहीं आएंगे। मतलब जो अलजबरा सिखाया जाता है, अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपके कहीं अप्लाई नहीं हो रही है, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा। जो ये नॉर्मल स्कूल्स की पढ़ाई है, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में कभी अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन ज़रूरी है, पढ़ना है, कंपलसरी है, पढ़ाई करनी है तो साथ में ये भी सारी चीज़ें। लेकिन जो डिग्रियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे अकाउंट्स की जो डिग्रियां हैं बड़ी बड़ी, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। वो फॉर्मूलेस अप्लाई होते हैं अगर आप, क्योंकि मेरे अब्बू ने पढ़ाई की है, अब जब वो पढ़ाई कही हुई है उन्होंने और वो अकाउंटेंट है, तो उनकी ज़िंदगी में वो फार्मूलेस अप्लाई होते हैं। मतलब जो फार्मूले हमारे लिए शायद यूज़लेस हैं लेकिन उनके लिए वो फार्मूलेस बहुत काम करते हैं। तो भाई ये पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इस उम्र के बच्चे हैं, इनकी बातों में ना जाओ भाई। इनके पास पैसा, बहुत ईजी मनी आया है, तो इस ईजी मनी को आप लोग ना देखो। इनकी स्ट्रगल, इनको स्ट्रगल मैंने, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई खास की है। चाहे वो रज़ा रयान हो, तो फिर चाहे ये मतलब कि ये वाले जो बच्चे हैं सितारा यासीन के, इन्होंने कोई खास स्ट्रगल देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में। उनको हर चीज़ बहुत जल्दी प्रोवाइड हो गई है। यानी जब उन्होंने समझ पकड़ी उसके बाद से उनकी समझ, इनकी ज़िंदगियों में चीज़ें प्रोवाइड। इनके बच्चों में ना, चाहे मुझे सितारा यासीन के बच्चों में हमेशा तैयबा है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब बहुत समझदार बच्ची मुझे लगती है। और ये उन बड़ों का भी काम है जो ये वीडियोस शूट करते हैं, अपलोड करते हैं, कि आप अपने बच्चों के ज़रिए भी वो मैसेजेस दिलवाओ जो दूसरों के दिमागों में गलत चीज़ें ना भाई। ये तालीम से ना हटवाओ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा, स्किल्स भी ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही कि स्किल्स ज़रूरी नहीं है, आप सीखो। साथ में कुछ भी कोर्सेज सीखो, एआई के कोर्सेज सीखो, कुछ भी जो आपको, जिसमें आपको शौक हो वो काम भी साइड में करो। लेकिन अपनी पढ़ाइयों को लाजमी रखो, अपनी पढ़ाई लेते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप हाईएस्ट मार्क ही अचीव करो तो ही आप पढ़ाई करोगे। आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना, सीखना। आप उस चीज़ों से कितना सीख रहे हो वो ज़रूरी है। तो प्लीज़ इन सब की बातों में ना हो। इनके पास बहुत इजी मनी है, वो जो चाहे ले सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई छोड़कर मैं बिज़नेस, भाई बिज़नेस के लिए भी पैसा चाहिए। अगर ये बिज़नेस भी स्टार्ट करेगा ना तो भी इसके पास पैसा बहुत है, इसकी माँ लगा देगी पैसा। लेकिन आप लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो और अगर आप लोग ये सारी सोचें रख लोगे, वो बेचारे मान मुश्किल से तो पढ़ाई पूरी करवाते हैं यार माँ बाप, सेज सेज के पढ़ाई पूरी करवाते हैं कि यार नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई, हमारे बच्चा पढ़ ले। और तो भाई ज़रूरी है पढ़ाई अपनी करो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपना साइड में अर्निंग भी स्टार्ट करो, स्किल्स भी सीखो। साथ में आप करते रहो, बहुत कुछ ऑनलाइन आजकल आप बहुत कुछ कर सकते हो, आई एग्री। तो बिल्कुल आप उस चीज़ पर भी मेहनत करो, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो ये एक वीडियो थी जो मुझे कहा था कि आप इस टॉपिक पे लाजमी बात करना, क्योंकि पढ़ाई से बहुत हटाया जा रहा है लोगों को। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, हर हाल में ज़रूरी है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं बोलती हूँ पढ़ाओ। पढ़ाओ, साथ में स्किल्स जो देनी है वो उनको ज़रूर दो। मैं भी बोलती हूँ, मेरी बेटियों को मैंने कभी भी प्रेशर नहीं करा। मेरी बेटी को कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, मैं बोलती भाई पास हो रही है, अच्छे से समझ आ रही है, पढ़ाई ज़रूर सही है। मुझे नहीं चाहिए कोई, मुझे तमगे नहीं चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड के। मुझे सिर्फ उनको पढ़ाना है, उनकी स्किल्स दूसरे में है, वो दूसरे किसी, जैसे कि उनको जो ना, मेरी बच्चियों का भी अभी, हालांकि बहुत छोटी हैं वो, जो बड़ी वाली छोटी है, बट उसका अभी भी माइंड सेट है कि मैं ना पॉलर का कोर्स करूँगी। मुझे जैसे ना ये सारी चीज़ों में उसको बहुत इंटरेस्ट है, तो वो मुझे अभी से कहती है मामा मैं पॉलर बनूंगा। हालांकि मुझे था कि यार डॉक्टर बनना, बट इट्स ओके, उसकी अपनी अगर ख्वाहिश है, वो बनना चाहेगी तो पॉलर वाले, भाई पॉलर वाला जो भी काम होगा वो हम उसको सिखाएंगे। अगर उसको सैलून ओपन करना होगा तो वो हम करके देंगे, वो हम ट्राई करेंगे। लेकिन मेहनत उसको करवाऊंगी, ये नहीं कि मैं उसको बैठे बैठाए सब कुछ उसके आगे कर दूंगी कि ये लो सीखो। मैं उसको बोलूँगी भाई अपनी मेहनत करो, मैं साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट मैं तुम्हें सब कुछ थाली में नहीं परोसूंगी। तो ये माँ बाप की सोच होनी चाहिए। और ये कोई माँ बाप गुनाह नहीं करते हैं अगर बच्चों को बोलते हैं कि हम थाली में नहीं परोस रहे हैं, ताकि आपके बच्चों को कदर होनी चाहिए। खैर, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। और अपने बच्चों को अगर ये वीडियोस हो तो लाजमी सुनाना, अगर आपके बच्चे इन सबसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी पढ़ाई के ऊपर से ध्यान हटा रहे हो। तो भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये याद आप हमेशा ज़िंदगी भर रखना। इनके पास बहुत पैसा है और ईजी मनी है, बहुत ईजी मनी है, इसीलिए ये जो चाहे कर सकते हैं। बट आप लोग ज़िंदगी में अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपके माँ बापों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, तो प्लीज़ उनको निराश ना करना।
और अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई से, अपने स्किल्स से अपने माँ बाप की, वो अगर वो गरीब हैं तो उनको गरीबी से निकालना और ख़ुद भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना और अपने माँ बाप को भी एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करना। यहाँ पर मैं वीडियो एंड करते करते एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगी जो तालीम से ही रिलेटेड है। आप पढ़ाई लिखाई करके ही एक डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें आपकी पढ़ाई लिखाई, एक अकाउंटेंट आप पढ़ाई करके ही बन सकते हो, एआई के थ्रू नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाके बोलो सब्र करो मैं पहले एआई से देख लूँ कि इस हार्ट का ऑपरेशन कैसे होगा। ऐसे नहीं हो सकता है। एआई जितनी भी तरक्की कर ले, आई एग्री कि एआई बहुत तरक्की करने में है, रोबोट्स आने वाले हैं, बट अभी उसके लिए बहुत टाइम है। और ख़ास करके ये तो पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर तो हर चीज़ वैसे ही 50 साल बाद आती है। जो लोग 5G के दौर में जी रहे हैं और हमारे घर में अभी भी वो नहीं होता कि इमरजेंसी कॉल, और अगर कहीं बेसमेंट में चले जाए तो नो सिग्नल्स, हम उसी दौर में आज भी वही हैं जिन दौरों से लोग तकरीबन आज से तकरीबन 5 साल पहले ही बाहर आ चुके हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर हम सबको पता है कितना लेट है। पेपाल के दौर में हमारे पास नहीं हो पा रहा अवेलेबल। तो इस सब चीज़ों को पाकिस्तान के थ्रू अगर मद्देनज़र रखते हुए हम देखें तो पढ़ाई ही ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आप पढ़ाई करके ही बाहर मुल्क वगैरह अगर आपको जाना है तो आपके लिए डिग्री ही चाहिए, वरना आप क्या करोगे वहाँ जाकर भी? आप गधा मजदूरी करोगे, एआई का दौर नहीं जियोगे। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता होगा और आपके पास पढ़ाई नहीं होगी तो वो लोग आपको एज अ गधा मजदूरी लेने वाले हैं, आपको कोई वाइट कॉलर जॉब नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ये जो पढ़ाई वाले, क्योंकि इनको ईजी मनी मिल गया, इनको पैसों की कदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को अगर बिन मांगे चीज़ें मिल जाए ना, यानी एक चीज़ उन्होंने फरमाइश की और वो मिलना शुरू हो जाए, बच्चों की पैसों की कदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है। उनको लगता है कि भाई पैसा तो हाथ की मेल है। सीरियसली, वो हेरा फेरी वाला डायलॉग ही है कि पैसा हाथ की मेल है। तो वही सीन होता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को, इन बच्चों को दिखाने के या इन बच्चों को आइडियल बनाने से पहले आप लोग ये सोच लेना अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने वो कमेंट रीड किया ना कि मेरी बच्ची आयत को बहुत उससे देखती है, और मैं ये चीज़ जानती हूँ, मेरी बच्ची उनको देखती है ना अपना। मैंने आपको बताया कि वो जो कार्टून कैरेक्टर्स और अयान और इन सबको पता नहीं क्या क्या नाम है, उनको देखती है तो उनकी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है ना तो वो डिमांड करती है मुझे, मम्मा ये चाहिए। मैं उसको बोलती हूँ नहीं बेटा, वो वीडियोज़ बना रहे हैं, उनको वीडियो के लिए चाहिए। मैं उनको ये चीज़ बात समझाती हूँ कि वो वीडियो के लिए है, कि वो फजूल खर्ची है। मैं उनको इस बात का समझाती हूँ, और मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चों को कभी भी एक मांग में मैं चीज़ें ना प्रोवाइड करूँ। हाँ, जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें वो बिल्कुल मेरे ऊपर है। मैं इनको दुनिया में, मेरी देखो भाई, मेरी मर्जी, एक औलाद ना माँ बाप की मर्ज़ी से दुनिया में आती है, तो उनकी ज़रूरियात पूरी करना बिल्कुल मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन उनकी ख्वाहिशात में मैं हमेशा उनको थोड़ा सा स्टे करवाती हूँ, इनको सब्र करवाना सिखाती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करके देती, लेकिन एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने बच्चों को किस तरीके से पैसों की कदर करना सिखाते हैं, किस तरीके से आप उनको हर चीज़ दो। बेशक आप मेहनत ही आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एक्स्ट्रा चीज़ें दे के, आज आयत को देख लो कितनी डिमांडिंग हो चुकी है वो बच्ची ना, मतलब हर वक्त डिमांड इतनी हाई लेवल की डिमांड्स वो करती है। इतने बड़े बड़े जो ब्रांड से उसके कपड़े आ रहे हैं, बट उसके बाद भी उसका मूड ठीक नहीं रह पा रहा है। तो ये क्या है? ये आप बच्चों को अभी से ऐसा बना दोगे तो आगे देखो, वक्त एक सा रहते हुए टाइम नहीं लगता है। जब आप एक टाइम पर आपके वक्त गरीबी थी, आपको पता था कि आपके पास बहुत गरीबी है, तो अभी आपके पास अगर पैसा अंधा आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दो। आई डोंट थिंक सो कि गुड पेरेंटिंग में आता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो लोग व्लॉगर हैं, वो नहीं समझते, क्योंकि उनकी तो कंटेंट ही इसी बेस पर है। खैर, आप लोगों की क्या इन सब में राय मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।